नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरुआ, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। मैं आपको काव्य प्रकाश में वर्णित रस और रस सूत्र की व्याख्या को बता रहा था। उसी क्रम में एक पंक्ति आई थी, सूत्र नंबर 42, रस भाव तदाभाव, रस भाव तदाभास भाव शांत्यातिक्रमः भिन्नो रसाद्यलंकारतया स्थितः। ये मैंने आपको पहले पढ़ा भी दी थी और इसका तात्पर्य ये था कि रस होता है उसी प्रकार से अभिधा मूलक ध्वनि काव्य के प्रथम भेद जो असमलक्ष क्रम व्यंग हमने बताया था, इनकी विस्तार से व्याख्या अभी आगे वाले व्याख्यान में समझेंगे। वहाँ पर असमलक्ष क्रम व्यंग रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता ये होते हैं और ये समस्त गुण अलंकार आदि चारुता के प्रयोजक होते हैं। यहाँ पर रसादि अंगी रूप में तथा गुण अलंकार आदि अंग रूप में विद्यमान होते हैं। ये मैंने आपको पूर्व में भली भांति बता दिया था। इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि रस का उल्लेख तो हो चुका है कि भाव, रसाभास और भावाभास और आगे भाव संधि, भाव सबलता, भाव उदय इत्यादि क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांचित है भाव है प्रोक्त है। यहाँ पर इसमें रति है, देखिए कि रति देवादि विषया व्यभिचारी तथांचित है, अर्थात देवादि विषयक जो रति है वो जब प्रधानता से व्यंजित होती है तो वही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। देखिए, यदि नायक और नायिका के मध्य रति होगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से श्रृंगार रस अभिव्यक्त होगा, अभिव्यंजित होगा। लेकिन जब वही रति भक्त और देव के बीच में होगी, भक्त और आराध्य देव के मध्य होगी, तो वही रति देवादि विषयक रति तथा प्रधानता से व्यंजित व्यभिचारी भाव को भाव कहते हैं। इस प्रकार से आगे देखेंगे इसमें कि तदाभाषा अनौचित्य प्रवर्तिता। तदाभाषा, अब यहाँ पर जो तदाभाषा है ये वाक्ययी शब्द है और इसमें तदाभाषा का तात्पर्य रसाभास और भावाभास से है। रस आपको पहले बताई दिए गए थे, रसों की संख्या 9 है और वे 9 रस का कोई परिभाषा नहीं दी थी, लेकिन उनके सबके वहाँ पर श्लोक दे रखे हैं। आप श्लोक में देख करके उनको समझ सकते हैं कि किस प्रकार श्रृंगार रस बनता है, किस प्रकार वीर और आदि आदि। अब रस के पश्चात बात आई थी भाव की। तो भाव क्या होता है? तो भाव ये होता है जो देवादि विषयक रति होती है वही भाव होता है। अब दोनों का आभास भी होता है। किसका आभास होता है? जो पहले जिन दो को कह चुके हैं हम, पहले रस को कह चुके हैं और फिर भाव को कह चुके हैं, तो दोनों का आभास भी होता है और उस आभास को कहते हैं रसाभास और भावाभास। अब रसाभास और भावाभास में देखिए क्या होता है। यहाँ पर कोई इनकी परिभाषा तो दी नहीं, लेकिन उदाहरण दिए हैं। मैं श्लोक बोल देता हूँ। स्तुमः कम वाक्ष्यामि क्षणमपि विना यम न रमसे विलेभे कह प्राणान रण मख मुखे यम मृगयसे सुलग्ने को जाता है शशिमुखी यमालिंगसी बलात् तपः श्रीहि कस्यैषा मदन नगरी ध्यायसी तू यम। यहाँ पर एक नायक की, एक नृत्यांगना के प्रति उक्ति है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, हम किसकी प्रशंसा करें, किसके बिना तुम क्षण भर भी प्रसन्न नहीं रहती हो, किसने युद्ध रूपी यज्ञ के मुख में प्राणों को समर्पित किया है, जिसको तुम खोज रही हो। हे चंद्रमुखी, वह शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ कौन है
जिसका तुम आलिंगन करती हो, हे कामदेव की नगरी, किसकी यह तप संपत्ति है जिसका तुम ध्यान करती हो। अब यहाँ पर देखिए स्तुम है, एक शब्द आया है, और इत्यादि पद में, स्तुम है इत्यादि पद में किसी कामुक नायक की एक नृत्यांगना के प्रति इस प्रकार उक्ति है, नायक की नृत्यांगना कह दीजिए या परकीय नायिका के प्रति उक्ति है। यहाँ रमण, अन्वेषण, आलिंगन, चिंतन आदि अनेक व्यापारों का वर्णन किया है, जो कि नायिका की अनेक कामुक विषयक अभिलाषा को प्रकट करता है। इसलिए बहुनायक विषयक रति के कारण, लोक शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण यहाँ पर रस न होकर के रसाभास है। अर्थात यहाँ श्रृंगार रस तो है लेकिन वो रसाभास है, क्योंकि लोक विरुद्ध जब रति का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर रसाभास होगा। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर नायक नायिका के मध्य रति का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर रस होगा, जहाँ पर देव विषयक और भक्त विषयक रति का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर भाव होगा। लेकिन जब वो रति अपने विकृत रूप में होगी, अर्थात लोक विरुद्ध नियमों में होगी, तो वहाँ जा कर के वो रसाभास को अभिव्यक्त करेगी। इसी प्रकार से भावाभास है। रावण के द्वारा सीता के प्रति एक श्लोक है, राका सुधाकर मुखी तरलाय ताक्षी सा स्मैर यौवन तरंगित विभ्रमांगी तत्किम करोमि विदधे कथमत्र मैत्रीम तत् सुकृति व्यतिकरे क इवाभ्युपाय। यहाँ पर रावण जाकर के सीता से कहते हैं कि मैं किस प्रकार का उपाय करूं जिससे मुझे आपकी मैत्री मिले। अब यहाँ पर अनुराग रहित सीता में रावण के अनुराग का वर्णन किया गया है, जो कि अनुचित प्रवर्तित है, वो कोई औचित्य नहीं है। तो अनुचित प्रवर्तित होने के कारण उत्पन्न होने वाला चिंता नामक जो व्यभिचारी भाव है वो भी अनुचित प्रवृत्त हुआ। अतः यहाँ पर भावाभास का उदाहरण है। इस प्रकार से जहाँ पर रस लोक नियम के विरुद्ध हो और जहाँ पर भाव जो है वो अनुचित हो, तो वहाँ पर भावाभास होता है। इस प्रकार इसी क्रम में आगे देखेंगे कि भावस्य शांति उदय है, संधि सबलता तथा, अर्थात अन्य जो चार हैं, ये चार तो पहले हो गए, रस हो गया, भाव हो गया, रसाभास हो गया और भावाभास हो गया। अब भावस्य शांति उदय है, संधि सबलता। अब भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि और भाव सबलता, ये चार क्या है? ये ध्वनियाँ हैं। ध्यान से सुन लीजिए आप। भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता, ये चार ध्वनियाँ हैं और इनके भी क्रमशः एक एक उदाहरण दिए गए हैं, जिसको आप उदाहरण से भलीभांति समझ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नीचे ये सूत्र नंबर 51 है और इसको देखिए, मुख्ये रसे अपि ते अंगित्वम प्राप्नुवन्ति कदाचन। ये भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता और रस, ये 8 हैं। इस 8 में रस तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन अन्य जो 7 हैं उनके बारे में बात की है, उनके विषय में बात की है। और उनके विषय में क्या बात की है? देखिए, मुख्ये रसे अपि ते अंगित्वम प्राप्नुवन्ति कदाचन। कदाचन यानी कभी कभी, मुख्य रस के होने पर भी ये अन्य सभी रस भी, भाव भी, मुख्य रस के होने पर भी भाव भी, रसाभास भी, भावाभास भी, भाव शांति, भाव उदय, भाव संधि और भाव सबलता, ये अन्य भी कभी कभी प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, यदि कहीं पर मुख्य रस है, उस मुख्य रस के होते हुए भी ये अन्य 7 भी कभी कभी प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं? देखिए, ते भाव शांत्यादय है, वे भाव शांति आदि कैसे प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं? भाव शांति आदि कैसे प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं? देखिए, अंगित्वम राजानुगत विवाह प्रवृत्त भृत्यवद। एक यहाँ पर नियम दिया है। ये नियम क्या है? देखिए, वृत्ति है, अर्थात भाव शांति आदि अंगित्व को, प्रधानता को वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं जैसे कि
किसी राजा के सेवक का विवाह है, राज्य भृत्य के विवाह में राजा की अपेक्षा भृत्य अर्थात उसके नौकर की मुख्यता हो जाती है तथा भृत्य के पीछे पीछे राजा चलता है। देखिए कितना सटीक यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है विद्वान ने कि जिस प्रकार से कोई राजा है और उस राजा के नौकर का विवाह है तो वहाँ पर नौकर की प्रधानता हो जाती है और राजा उस नौकर के पीछे पीछे चलता है। उसी प्रकार इनकी अपेक्षा, इन सारे भावों की अपेक्षा यद्यपि रस सर्वोत्कृष्ट है, मुख्यतः रस ही है और भाव आदि ये सब गौण है, लेकिन कभी कभी आपाततः रस की अपेक्षा भाव विशेष चमत्कारजनक होने से ये प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार विभावादि द्वारा सम्यक्तया से परिपुष्ट स्थायी भाव के आस्वादन से रस ध्वनि होती है तथा अनुभाव द्वारा संपोषित व्यभिचारी भाव के आस्वादन से भाव ध्वनि होती है। इसके अतिरिक्त जहाँ विभाव अनुभाव चमत्कारदायक होते हैं वहाँ वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रस होता है, किस प्रकार से भाव होता है, फिर रसाभास होता है, फिर भावभास होता है, फिर भाव संधि, भाव उदय, भाव संधि, सबलता। ये इस प्रकार से 8 तत्व हैं जिनको आप भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।